सेल्स में हर आदमी जो हमारे सामने से गुजर रहा है हमारा प्रोस्पेक्ट है। किसी ने कहा राइट प्रोस्पेक्ट कैसे ढूंढे? मैं कहता हूं राइट प्रोस्पेक्ट ढूंढना ही नहीं है, हर आदमी हमारा प्रोस्पेक्ट है। जो खाना खा रहा है वो हमारा प्रोस्पेक्ट है। कोई बोलेगा नहीं नहीं मैं तो किसान के प्रोडक्ट बेचता हूं और वो तो आईटी में जॉब करता है, तो वो कैसे मेरा प्रोस्पेक्ट हुआ? बिल्कुल, उसको डालो, उसको सिखाओ कि किसान कैसे बनते हैं। प्रोस्पेक्ट तो है वो आपका, लेकिन हां अब प्रोस्पेक्ट को तैयार करना पड़ेगा। मेरे साथ बोलिए, मुश्किल है उन आदमियों को ढूंढना जो हमसे खरीदना चाहते हैं, आसान है उन आदमियों को ढूंढना जो हमसे नहीं खरीदना। और हमें किससे मिलना है? जो हमसे नहीं खरीदना चाहता। क्योंकि जो खरीदना चाहते हैं वो तो पता नहीं कहां बैठे हुए हैं। पूरे पूना में मैं आज 20 साल से ढूंढ रहा हूं ऐसे लोगों को जो मुझसे खरीदना चाहते हैं, लेकिन आज तक एक नहीं आया। सर मैं आपको ढूंढ रहा था, आप कितना आपसे ही खरीदना चाहता था सर, 3 लाख रुपए का चेक लेके मैं घूम रहा हूं चिराग लेके आपको भूपेंद्र जी ढूंढने के लिए। एक भी आदमी मुझे ऐसा नहीं मिला आज तक सर जो मुझसे खरीदना चाहता हो। और जो चाहता भी होगा वो सीक्रेटली कहीं बैठा हुआ है, मुझे नहीं पता चल रहा वो कहां बैठा हुआ है। मैं उसको ढूंढने कहां जाऊं, कितने घरों में दबिश दूं जिससे पता चले कि यार ये आदमी खरीदना चाहता है। लेकिन जो नहीं खरीदना चाहते वो तो हर जगह चप्पे चप्पे पे घूम रहे हैं। वो तो रोज मैं मॉल में चला जाऊं तो 500 घूम रहे हैं, किसी हॉस्टल में चला जाऊं तो 2000 घूम रहे हैं, किसी सिटी में चला जाएं तो वहां पे 3 लाख 5 लाख 10 लाख घूम रहे हैं। मुझे ये बताइए कौन से लोगों को ढूंढना ज्यादा आसान है? जो आपसे खरीदना चाहते हैं उनको, या जो आपसे नहीं खरीदना चाहते हैं उनको? जो नहीं खरीदना चाहते हैं, हम किसको ढूंढते हैं? ये गलती है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज मैंने ये एड लगाया और उस एड में कितने रजिस्ट्रेशन हुए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी हम एड दिखा रहे हैं लोगों को, पता है क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कौन खरीदना चाहता है और कौन खरीदेगा। हम तो हर उस आदमी को ऐड दिखा रहे हैं जो कि हमसे खरीदना अभी नहीं चाहता, जो कि हमसे अभी खरीदना नहीं चाहता। हम तो हर उस आदमी को ऐड दिखा रहे हैं सर। वो पहली बार कहता है यार एक और आगे बेचने वाला, ऐड देखते ही। और माइंडसेट सबका पता है, पहले फ्री में ट्रेनिंग देंगे फिर कुछ बेचेंगे, 100% पता है पूरी दुनिया को। तो जैसे ही कोई नया ऐड देखते हैं, कोई नया आदमी हमारा ऐड देखता है, वो कहता है एक और आ गया बेचने वाला। वो इग्नोर करता है, नफरत करता है हमारे ऐड से। फिर वो दोबारा आता है, तीसरी बार उसी को दिखाई देता है ऐड। फिर वो कहता है एक बार क्लिक करके तो देखो बोलता क्या है। फिर 3-4 बार में एक बार उसने क्लिक किया लेकिन फिर भी पूरा नहीं देखा, या सुन लिया लेकिन पूरा ठीक से उस पर कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं किया। फिर से वापस से ऐड दिखता है उसको, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। फिर कहता है यार एक काम करते हैं, इतना बोल रहा है एक बार फ्री में जाके तो देखते हैं क्या। अब मुझे बताइए, क्या मेरे से आप जानकार थे एक लेवल के पहले? नहीं थे। क्या ये साइकिल आपने फॉलो की मेरे से जुड़ने के लिए? यस। तो जिनको मैं नहीं जानता था उनसे बात कर रहा हूं मैं इंटरनेट के माध्यम से, क्योंकि उनको ढूंढना आसान है, क्योंकि वो 150 करोड़ हैं। कितने? और उनको ढूंढना मुश्किल है जो मुझसे खरीदना चाहते हैं। ये सेल्स का रूल सीख लिया मैंने सर, ये सेल्स का रूल सीख लिया मैंने कि मुझे उन लोगों से मिलना है जो मुझसे शायद कभी मिलना नहीं चाहते, जो मुझसे मिलने से कतराते थे। लेकिन मुझे ऐसा इमेज क्रिएट करना है, ऐसा माइंडसेट क्रिएट करना है, ऐसी बातें बोलनी है, ऐसा काम करके दिखाना है जिससे कि वो लोग जो मुझे एक बार देख लें वो कभी तो खींच के मेरी तरफ आए। करेक्ट और नॉट? मुझे सेल करना नहीं आता था, मेरे को दिक्कत था, मैं सेल नहीं कर पा रहा था, मैंने नौकरी छोड़ दी, आई वॉज नॉट एबल टू सेल। तो मैंने पहली चीज सीख ली, भैया ऐसे लोगों से अगर आपको मिलना है जो आपसे मिलना नहीं चाहते, ऐसे लोगों से आपको जुड़ना है जो आपसे जुड़ना नहीं चाहते, ऐसे लोगों को आपको प्रेजेंटेशन देना है जिन्होंने आपको कभी सुना नहीं, तो पहली चीज आपके अंदर ऊर्जा कूट कूट के भरी होनी चाहिए। मैंने दूसरी चीज ये सीखी, जब आप अपना ध्यान उन लोगों से शिफ्ट कर देते हो जो आपसे खरीदना चाहते हैं और उन लोगों की तरफ शिफ्ट कर देते हो जो आपसे नहीं खरीदना चाहते, तो आपके लिए इस दुनिया में 0 कंपटीशन हो जाता है। कितना कंपटीशन?
सभी लोग हाथ करेंगे, कितना कंपटीशन? जीरो कंपटीशन हो जाता है। मतलब क्या, क्यों हो गया जीरो कंपटीशन? सब खरीदने वाले को ढूंढ रहे, कौन खरीदेगा, कौन खरीदेगा इंश्योरेंस? मैं कहूंगा कोई नहीं खरीदेगा, अपने को बेचना है। आई मस्ट सेल यार। कोई नहीं खरीदने वाला, कोई नहीं खरीदना चाहता, कोई पैसा लेके तैयार नहीं बैठा। आप मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं खरीदना चाहते, लेकिन मुझे बेचना पड़ेगा, और मुझे दिल से बेचना पड़ेगा, क्योंकि लोग तो जहर बेचते हैं, ड्रग्स बेचते हैं, हम तो जिंदगी बेचते हैं, हम तो सपने बेचते हैं, और हम हर किसी के सपनों को पूरा करने की ताकत बेचते हैं। तो हमें बेचने की एनर्जी हमारी कैसी होनी चाहिए, कम या ज्यादा? आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो, कौन सी कंपनी में हो, प्रोडक्ट अच्छे हैं, आप घर में काम में लेते हो, आपके बच्चों को खिलाते हो वही प्रोडक्ट या बताते हो, करेक्ट, आपकी माता पिता को यूज करवाते हो, तो फिर दिल से बेचना है। फिर मायूसी क्यों? फिर तो सीधा सर आपको लेना पड़ेगा मेरा प्रोडक्ट। वो बोले क्यों मैं नहीं ले रहा? सर लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैं बेचना चाहता हूं। कौन बेचना चाहता है? मैं। और आपको लेना पड़ेगा। क्यों नहीं लोगे सर आप एक और नुकसान बताओ मेरे प्रोडक्ट लेने का। आप अगर टूथपेस्ट बेच रहे हो, टूथपेस्ट यूज करते हो, तो लूजिए मेरा एक बार तो टूथपेस्ट। कोलगेट का इतने साल इस्तेमाल कर लिया, इस बार मेरा। वो कहेगा नहीं तेरा नहीं लूंगा। अरे क्यों नहीं लेगा यार, टूथपेस्ट ही तो है। कोलगेट का ले रहा है ना, कोलगेट तेरे घर की कंपनी है, नहीं है तो मेरा ले। अब वो बोलेगा नहीं लूंगा। क्यों नहीं लेगा सर, क्यों नहीं लोगे? मेरे को बताओ तो सही, मेरे साथ बोलिए। सेल टिल दे बाय और दे डाई। मर ना जाए तब तक बेचना है, खरीदना ही पड़ेगा। मेरे साथ बोलिए, उनको खरीदना ही पड़ेगा। सर वो टूथपेस्ट आपको बेचना है, क्योंकि आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग में हैं तो आप क्या बेच रहे हैं? टूथपेस्ट नहीं बेच रहे, आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी बेच रहे हैं। क्या बेच रहे हैं? आप किसी को बिजनेस करना सिखा रहे हैं। आप इंश्योरेंस में हैं तो आप किसी को इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं बेच रहे, आपका खुद का थॉट गलत है। आप उसको उसके पूरे परिवार की पीढ़ियों तक की सुरक्षा बेच रहे हैं। क्या बेच रहे हैं? आप अगर किसी को घर बेच रहे हैं तो घर नहीं बेच रहे, आप उसको उसका बचपन का सपना, आप उसका सपना पूरा कर रहे हैं। करेक्ट और नॉट? मैं किसी को ट्रेनिंग नहीं बेच रहा हूं। मैं ट्रेनिंग बेचने के लिए थोड़ी पता हो, किसी ने मेरे को थोड़ी ट्रेनिंग बेचा। ट्रेनिंग तो प्रोसेस है यार। किसी ने मेरे को ट्रेनिंग नहीं बेचा। उन्होंने मुझे यही कहा पब्लिक स्पीकिंग सीखेगा तो हर जगह काम आएगा, और हर जगह काम आ रहा है। आज जहां जाता हूं वहां पे सम्मान मिलता है, तो उन्होंने मुझे वो सम्मान बेचा जो मुझे इतने सालों में मिला। उन्होंने पब्लिक स्पीकिंग नहीं बेचा। मेरी गलती होगी अगर मैंने उसको पब्लिक स्पीकिंग सीख लिया तो। मैं आपको सेल्स नहीं बेच रहा हूं, यहां पे सेल्स नहीं सिखा रहा हूं मैं आपको। मैं आपको फाइनेंशियल फ्रीडम सिखा रहा हूं जो कि सेल्स आपको दे सकता है। करेक्ट और नॉट? ये चीज ही है, ये चीज है हमारा। आप डायमंड नहीं बेच रहे हो सर। हर लेडी को अपने अभिमान है। कोई एप्पल का फोन नहीं बेच रहा, वो लाइफस्टाइल बेच रहा है। क्या बेच रहा है? क्योंकि हर आदमी चाहता है उसके पास एप्पल का फोन हो। हर आदमी चाहता है कि उनके घर में उनके परिवार वाले सोने के गहने पहने, डायमंड के गहने पहने। आप डायमंड नहीं बेच रहे हो, आप हर परिवार को उसका सपना बेच रहे हो। करेक्ट और नॉट? हमारी ही थॉट गलत हो जाती है, और जब हम उसकी जिंदगी को पूर्ण कर रहे हैं जो कि अभी तक अधूरी है, हम किसी की जिंदगी को अगर पूरी कर रहे हैं जो कि अभी तक अधूरी है, तो हमारा कॉन्फिडेंस कैसा होना चाहिए? फाइन गुड बेटर बेस्ट। हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए? फाइन गुड बेटर बेस्ट। हमारा जोश कैसा होना चाहिए? फाइन गुड बेटर बेस्ट। हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? फाइन गुड बेटर बेस्ट। बेस्ट होना चाहिए। ईमानदारी से बताइए, क्या सोचते हैं आप एक सेल्समैन के बारे में? बेचने के लिए आ रहा है, और क्या सोचेंगे? दिल से बताइए, क्या सोचेंगे? एक सेल्समैन आपको बेचने के लिए आ रहा है, आप क्या सोचेंगे उसके बारे में? ये पकाएगा, और इससे कैसे बचें? और आपको जैसे ही पता चलता है कि आपका कोई दोस्त आपको नेटवर्क मार्केटिंग का कोई प्रोडक्ट बेचने आ रहा है, या इंश्योरेंस कंपनी का कोई प्रोडक्ट बेचने आ रहा है, या रियल एस्टेट का कुछ बेचने आ रहा है, और आपको पता है कि ये बेचेगा, फिर आप क्या सोचते हैं उसके बारे में? आप सोचते हैं ये जैसे ही बेचना शुरू करेगा मैं इसको 20 लाख का चेक तुरंत निकाल के दूंगा। ऐसा सोचते हैं आप? क्या सोचते हैं आप? आप सोचते हैं 90% आप सोचते हैं टोपी पहनाएगा अब, ये इससे बचना है।
इसको कोई इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, इसकी बातों में आना ही नहीं है, इस आदमी से बचना है मुझे। आई डोंट रियली नीड टू गिव हिम माई क्लू, करेक्ट और नॉट? यहां पे प्रॉब्लम है, क्योंकि आप सेल्समैन के बारे में बुरा सोचते हैं। जब आप सेल्स करने जाते हैं, आदमी आपके बारे में बुरा सोचे ना सोचे, आप खुद सोचने लगते हैं, अब ये मेरे बारे में बुरा सोच रहा। हम खुद सोचने लग जाते हैं, यार हम कैसे बेच दें इसको। मेरे पास मुझसे सेल्स सीखने के बाद कई लोग जिनके पास अच्छा प्रोडक्ट होता है, वो मेरे पास आते हैं, सर हमारा ये वाला प्रोडक्ट है सर, हम आपको देना चाहते हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया है, थैंक यू। सर आपसे कुछ पैसा वैसा नहीं लेंगे सर, आपसे आपके लिए फ्री है सर, है ना आप? अच्छा, क्यों नहीं बेच रहा बे? मेरी पेइंग कैपेसिटी भी है, सब कुछ है, मैं उस प्रोडक्ट को खरीद भी सकता हूं, उस प्रोडक्ट का अच्छे से दिल से बताओ तो सही, लेकिन नहीं बेच रहे क्योंकि हमें बेचने में नफरत है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बेचने का प्रोफेशन सबसे बुरा प्रोफेशन है, क्योंकि बेचने में क्या मिलती है? दुत्कार मिलती है, नहीं खरीदना, नहीं सुनने को मिलता है। और हमारा ईगो ऐसा है कि हमें कोई नो बोल दे, क्या कितने लोगों को कोई ना सुनने में हर्ट होता है? बच्चे बताइए। ऑलमोस्ट सभी को होता है ना? परिवार का कोई सदस्य ना तो बोल दे, कोई रिश्तेदार ना तो बोल दे। आप किसी रिश्तेदार से गाड़ी मांग लो थोड़ी सी देर के लिए और वो बोल दे नहीं दूंगा, आपको कितना हर्ट होता है? कितना हर्ट होता है? हर्ट होता है कि नहीं होता है? आपने किसी रिश्तेदार से थोड़ा सा पैसा मांग लिया और उसने पैसा नहीं दिया, आपको हर्ट होता है कि नहीं होता है? यानी कि हमें ना सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं कहता हूं दोस्तों, अगर आप सेल्स में आना चाहते हो तो मेरे साथ बोलिए, ऐसे करिए हाथ, इस चमड़ी को खींचिए, बोलिए गेंडे की चमड़ी चाहिए। कौन सी चमड़ी चाहिए? सेल्स में कैसी जैसी चमड़ी होनी चाहिए? यानी अगला आदमी तो क्या बोलेगा, उसका काम है, क्या है उसका काम मैडम? नो बोलना। मतलब मैं सेल करने जाऊंगा, मैं सुदेश के पास गया आज से 10 साल पहले, मैंने कहा सुदेश भाई तुम्हें मेरा 55,000 रुपए का बिजनेस कोचिंग का प्रोडक्ट लेना है। 10 साल तो नहीं हुआ, 6 साल पहले। सुदेश ने कहा अच्छा सर, बस देखता हूं सर। उसको तो देखना है, क्यों? क्योंकि वो क्या करना चाहता है? मुझे रिजेक्ट। लेकिन मुझे क्या होना है? सेलेक्ट। करेक्ट सर। मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा सुदेश लेना है, लेना पड़ेगा। जिंदगी बदलना चाहते हो तो लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरे साथ बोलिए, उसकी ना खरीदने की इच्छा से मेरी बेचने की इच्छा ज्यादा होनी चाहिए, मेरी बेचने की भूख ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि उनकी ना खरीदने की भूख तो है। हर आदमी नहीं खरीदना चाहेगा आपसे, उसकी ना खरीदने की भूख है ही नहीं, उसकी मतलब वो खरीदना ही नहीं चाहता। उसकी ना खरीदने की इच्छा से मेरी बेचने की इच्छा बहुत ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। मैं तो नहीं खरीदना चाहता आपका प्रोडक्ट, लेकिन आपको बेचना है। और 90% सपने आपके माता पिता ने वो देखे हैं जो पैसों से पूरे होने वाले हैं। 90% आपने वो सपने देखे हैं जो पैसों से पूरे होने वाले हैं। करेक्ट?